पांचवा दिन। जय माता दी दोस्तों। स्कंद माता 5वां दिन 5वां अध्याय और पाठ। तो चलिए भक्तजनों, आप सभी को 5वां अध्याय सुनाती हूँ। सिंहशन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया। ये इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप का स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंदी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाईं ओर की नीचे वाली भुजा में ऊपर की ओर उठी हुई है। इसमें कमल बाईं ओर की ऊपर वाली भुजाएं में मुद्रा में नीचे वाली भुजा जो है ऊपर की ओर उठी है, उसमें कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक के समस्त ब्राह्म क्रियाओं से चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त अलौकिक संसारिक जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक मायावी के बंधनों में मुक्त होकर पद्मासन माँ स्कंद माता की स्वरूप में तलीन होता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त के समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देनी चाहिए। सूर्यमंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभाव मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। उपासक को एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ के शरण में से आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। तो चलिए भक्तगण, आप सभी को मैंने 5वां अध्याय पूर्ण किया। आप सब इसी तरह बने रहिए। आप सबको कल मैं 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय माता दी। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम और माता के शाश्वत प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद माता रानी का। और आज मैं आप सभी के बीच में 6ठा अध्याय लेकर आई हूँ कात्यायनी माता का। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी।
माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोद में विश्व महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भक्ति पराम्पर की उपासना करते हुए अनेक वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की थी, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न भी हुई थी। आश्विनी कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि के पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां ने इन्हीं की पूजा कलादि के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल अधिष्ठात्री देवी की रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में, बाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में इनके स्वरूप का इनकी स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। माँ कात्यायनी के भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए कात्यायनी माता की जय। जय माता दी, जय माता दी।